मोस्ट ओवर इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद राज। यूपी बोर्ड 2023 के लिए हम इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम 5 मिनट में टारगेट हमारा यही रहेगा कि आपको 20+ वर्ड से यहाँ से लर्न कराया जाए। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर हम सिनोनिम्स देखो किसी में 5 किसी में 10 सिनोनिम्स लेकर आए हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। देखो टॉर्पिड मीन होता है आलसी, जिसको कहा जाता है इनएक्टिव, लेथार्जिक, सलगिस, पैसिव। इनएक्टिव, लेथार्जिक, सलगिस और पैसिव, ये होते हैं इसके सिनोनिम्स। देखो टॉर्पिड में होता है आलसी, इसको कहा जाता है इनएक्टिव। एक्टिव मीन होता है जो सक्रिय होता है, और इनएक्टिव मीन होता है असक्रिय, जो सक्रिय ना हो, निसक्रिय जिसको कहा जाता है। ठीक है, लेथार्जिक, ठीक, और इसके बाद सलगिस, पैसिव। टॉर्पिड में होता है आलसी, ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, स्टूपिड मीन होता है पागल। डिमेंटेड बस आपको ये इस वर्ड में गौर करनी है, डिमेंटेड। ठीक है, डिमेंटेड के बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रेजी, CRAZY, डिमेंटेड बस में आपको गौर करना है क्रेजी। सेन मीन होता है जो सेंस सहित बात करे, यानी जिसका जो पागल ना हो, सेन। और इनसेन मीन होता है मैड, पागल, जिसको कहा जाता है मैड। मैनिक भी होता है मैनिक। और साइकोटिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोटिक इसमें देखो पी साइलेंट है, ठीक है, साइकोटिक PSYCHOTIC, साइकोटिक। DAFT, डेप्ट भी, इसको पुलिस भी कहा जाता है, मूर्ख भी कहा जाता है। DAFT, ये वर्ष कई बार पूछा गया है, डेप्ट। और इसके बाद फूल में मूर्ख तो होता है, ये आपको मालूम है। स्टूपिड मीन होता है पागल, इसको कहा जाता है डिमेंटेड, क्रेजी, इंसेन, मैड, मैनिक, और मैनिक, इसके बाद साइकोटिक, डेप्ट, फूल। स्टूपिड मीन होता है पागल। ठीक, ये आपको इसके सिनोनिम्स जो हमने आपको बताए हैं, ये सिनोनिम्स करीब 5-6 सिनोनिम्स है। तो आपको ये जितने सिनोनिम्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको ये सभी सिनोनिम्स याद करने, क्योंकि ये सिनोनिम्स ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। और इसके बाद लिटिल मीन होता है थोड़ा से या बहुत कम। लिटिल मीन होता है थोड़ा से या फिर बहुत कम। इसको कहा जाता है ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल। इस्तेमाल आपको ये मालूम है, लिटिल का इस्तेमाल तो मालूम है। इस्तेमाल मिनीएचर, ये आपके लिए नया वर्ड है, मिनीएचर। MINI, मिनी मीन होता है छोटा, एचर, ACTUR, मिनीएचर। इसके बाद मिनी मीन्स छोटा, ये तो मालूम है आपको, मिनी मीन्स छोटा होता है। ठीक है, टिनी मीन्स भी होता है छोटा, टिनी। इसके बाद पेटी, माइन्यूट, MINUT, माइन्यूट, MINUTE, PETTY, मीन्स होता है थोड़ा से या छोटा जो हो। ठीक है, इसको कहा जाता है लिटिल मीन्स होता है छोटा से या थोड़ा। ठीक है, छोटा से या फिर थोड़ा। ट्रिवियल होगा स्मॉल, ये आपको मालूम है। मिनीएचर, जो वर्ड्स आपको लर्न नहीं है वो वर्ड्स से लर्न कराने हैं। हमारा टारगेट यही है, आपको अधिक से अधिक वर्ड्स यहाँ से दिए जाए आप लोगों को। मिनीएचर, मिनी मीन छोटा मालूम है। टिनी मीन भी होता है छोटा। माइन्यूट, MINUT, ये वर्ड्स आपके लिए नया वर्ड्स है, माइन्यूट। इसके बाद पीटी तो मालूम, PETTY। इसके बाद देखो नेक्स्ट होना क्या है, सिंपल मीन होता है साधारण। सिंपल मीन होता है साधारण, ये वर्ड्स आपको याद करना है। सिंपल मीन होता है क्या, साधारण। ठीक है, तो ये वर्ड देखो, सिंपल मीन साधारण। इजी, जो सिंपल होगा वही इजी होगा। देखो आपको ऐसे याद करना है, जो सिंपल होगा वही इजी हो जा। अनकम्प्लीट, जो इजी होगा वही अनकम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड में होता है जटिल, यानी कि सुलझा हुआ मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। अनकम्प्लिकेटेड मतलब होता है जो साधारण हो, सिंपल हो, इजी हो। ठीक है, प्लेन मीन बिल्कुल सीधा साधा, प्लेन। और इसके बाद ल्यूसिड, ये वर्ड आपके लिए नया वर्ड है, ल्यूसिड। ठीक है, इसके बाद अंडरस्टैंडेबल मतलब होता है जिसको समझा जा सके, उसको कहा जाता है अंडरस्टैंडेबल। आपको वर्ड से याद करें, सिंपल, जो सिंपल होगा वो इजी होगा, जो इजी होगा वो अनकम्प्लिकेटेड होगा। इसके बाद प्लेन ये तो मालूम है, लेकिन ल्यूसिड, ये इस वर्ड को गौर करना है, ल्यूसिड। और इसके बाद अंडरस्टैंडेबल। इसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, एंटीपैथी। इसके हमको सिनोनिम्स देखने, एंटीपैथिक सिनोनिम्स कौन से होंगे। देखो एंटीपैथी, ANTY, पैथी, PATHY, एंटीपैथी। इससे हमको सिनोनिम्स देखने। एंटीपैथी मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, घृणा, जिसको कहा जाता है घृणा। एंटीपैथी मीन्स होता है घृणा, इसका होगा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है देखो अवर्जन, अवर्जन। इसके बाद लोथिंग, LOATHING, लोथिंग भी होगा, LOTHAING, लोथिंग। इसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एनिमोसिटी, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एनिमोसिटी। इसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिटेस्ट। देखो
यहाँ पर हमको बस याद करना है एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जिसको कहा जाता है घृणा। एंटीपैथी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। अवर्जन AVERSION अवर्जन, इसके बाद लोथिंग, लोथिंग। एनिमोसिटी, डिटेस्ट, डिटेस्ट। इसमें से आपको अवर्जन AVERSION अवर्जन, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए अवर्जन। एंटीपैथी में होता है घृणा, जिसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। और अवर्जन, लोथिंग, एनिमोसिटी और डी टेस्ट, जिसमें टेस्ट ना हो उसको कहा जाता है डी टेस्ट, जिसमें टेस्ट ना हो डी टेस्ट। आज की क्लास में हमने आपको ये समझ लेना 30+ वर्ड्स लर्न कराने की कोशिश की है। तो आपको ये क्लास 100% ज्वाइन करनी है, क्योंकि केवल क्लास 5 मिनट की होती है और 5 मिनट की क्लास में अगर आपने 30 वर्ड्स याद कर लिए तो आपने बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स आपको याद हो गए। चलिए आज की क्लास में यहीं पर बाइंड अप करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरीके की शानदार क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।